Assalamualaikum. I'm really excited today while making this video because ये बहुत डिफरेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है और आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जो इंग्लिश जल्दी सीखने में आपकी मदद करेंगे। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की है, वेल प्लान मैंने इसको बनाया है। इसको लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे लोग बेसिकली कहते हैं कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, आप बहुत ही जल्द फ्लुएंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्पीक एज मच एज यू कैन। यस, इंग्लिश सीखने में सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप जितना बोल सकते हैं बोलें। अक्सर लोग डरते हैं कि हमारी गलतियां हो जाएंगी, तो भाई ये गलतियां ही आपको सिखाएंगी। और याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इंग्लिश में बात करें, डोंट बी शाय, ओके। सो बिगनिंग में आप अपनी कॉन्वर्जेशन में बीच बीच में कुछ वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर पूरे पूरे आप मतलब पूरी तरह से अगर इंग्लिश ना बोलें तो बीच बीच में कुछ वर्ड्स का यूज़ कर लें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि अगर उर्दू कॉन्वर्जेशन हो रही है, आपने बीच में कुछ बोल दिया, जैसे कि मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ये वर्ड्स बोल दिए। इसी तरह से ये प्लान अच्छा है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल का सेंस में आता है, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। ठीक है, तुम्हारे आइडिया में क्रिएटिविटी बहुत है, तो यहाँ पे आइडिया, क्रिएटिविटी। आज तुम बहुत बिजी लग रहे हो, क्या तुम मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो? मैंने कल अपनी असाइनमेंट सबमिट कर दी, ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मुझे अपना स्केड्यूल थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे ये डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है, मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए इस आइडिया पर। सो इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्जेशन में उर्दू में इंग्लिश को ऐड करके बोल सकते हैं कि आपको शुरू शुरू में मुश्किल नहीं लगेगा। और इस तरह से ही आप कुछ सेंटेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पूरी उर्दू कॉन्वर्जेशन है, लेकिन बीच बीच में हमने कुछ सेंटेंसेस बोल दिए, जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आई एग्री विद यू, तुमसे मुत्तफिक हूँ, या लेट्स गो, चलें, इट्स अप टू यू, ये तुम पर है, टेक योर टाइम, अपना वक्त लो, दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया है, आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है, आई एम नॉट श्योर, मुझे यकीन नहीं है। सो इसी तरह के कई सेंटेंसेस को मैंने स्ट्रक्चर के साथ बताया हुआ है। आपको और भी चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे ये छोटे छोटे फ्रेजेस को बताया गया है। आप बस उनको लर्न कीजिए और अपनी कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश फ्लुएंटली सीखना चाहते हैं तो अपने आसपास इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। जैसे कि मूवीज़ देखें तो इंग्लिश में देखें, इंग्लिश वेब सीरीज़ देखें, कोई पॉडकास्ट है वो भी इंग्लिश में सुनें। तो इस तरह से जो है आप इंग्लिश को अपने सराउंड करें। अगर आपको समझ नहीं आती तो सबटाइटल ऑन कर लें। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग जब इम्प्रूव होगी तो आप बगैर सबटाइटल्स के भी उसको लर्न करना सीख जाएंगे। और बीच बीच में कुछ वर्ड्स इस तरह से आते हैं, 90% तो आप देखेंगे आपको समझ आ रही होगी जब आप सबटाइटल को ऑन कर लेंगे। तो अगर कोई कुछ वर्ड्स आपको डिफरेंट लगते हैं तो वहाँ से ले लें, ठीक है, उसको लिख लें, उसकी मीनिंग्स वगैरह देखें और फिर अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करें उसको। थर्ड टिप इज़ फोकस ऑन लिसनिंग एंड रिपीटिंग। सुनना और रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप इंग्लिश सुनते हैं, जैसे इंटरव्यूज़ या व्लॉग्स या पॉडकास्ट या किसी कहीं भी जगह कहीं भी आप सुने इंग्लिश, सो उन सेंटेंसेस को रिपीट ज़रूर करें उसी एक्सेंट में। ठीक है, ये टेक्निक आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों को इम्प्रूव करेगी। आपको अलग से जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखना पड़ेगी। एंड फोर्थ टिप इज लर्न बेसिक ग्रामर, नॉट एवरी रूल। इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर रूल सीखना ज़रूरी नहीं है। फोकस करें सिर्फ उन रूल्स पे जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आते हैं, जैसे टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए। तो इन सब चीज़ों को सीखें, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करें किसी भी चीज़ को, वरना ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ टिप है, स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। ये बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना, वो कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अभी भी आप जो है फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जैसे आपने शुरू किया, फ़र्ज़ करें आपने 1 महीने पहले इंग्लिश सीखना शुरू की,
लेकिन आपने उसके बाद 1 हफ्ते का गैप दे दिया और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप 1 हफ्ता पीछे पहुंच जाएंगे, यानी आप 2 हफ्ते पीछे पहुंच गए। एक वो जो आपने 1 हफ्ता छोड़ा और एक वो जो कि आपने सीखा था जिसके अंदर। तो देखें ये जो है ना बहुत इम्पैक्ट डालता है, आपके रब्त को तोड़ तोड़ देता है। रोज़ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखें और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें। जब आप बिलीव करेंगे कि आप सीख सकते हैं तभी आप फ्लुएंट हो पाएंगे। ओके, अगर आपको हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लब को ज्वाइन करना है जहाँ पर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वहाँ पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पार्टनर प्रोवाइड किया जाएगा, डेली टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और इस तरह के फ्रेजेस वगैरह भी वहाँ पे मैं शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो आपने देखा ये थे कुछ क्विक टिप्स जो आपकी जल्दी इंग्लिश सीखने में मदद कर देंगे। इन्हें अपनी रूटीन में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश सीखें को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर ऑसम टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।